हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सेकंड एपिसोड में हैं अपनी टेक पॉडकास्ट सीरीज़ की। मेरा नाम है सृजन। मैं हूँ भाविक। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं मेटावर्स के बारे में। और हम ऑल्सो बात करेंगे इन दी एंड कुछ ऐसे फीचर्स जो हम स्मार्टफोन्स में मिस करते हैं आजकल, जो पहले होते थे बट अब नहीं है। सो हमारी वीडियो पूरी देखिए। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो हाउ यू फीलिंग अबाउट द वीडियो, डू यू अग्री विद द थॉट्स और नॉट। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज ये सारी चीज़ें करने से यूट्यूब एल्गोरिथम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एंड दे पुश आवर वीडियोज़ अ लॉट मोर। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। भाविक, Bhav, before we start the video, I just wanted to explain कि metaverse, AR, VR क्या है, so that everyone has a brief understanding, because so that everyone is on the same page, right? So हम्म, metaverse एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटली हम लोगों से मिल सकते हैं, डिजिटली हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटली हम किसी से भी वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। जूम एक प्लेटफॉर्म है। जूम में क्या है कि अभी मेरे को आपकी वीडियो दिख रही है और मेरे को ये फील हो रहा है कि आप कहीं और हैं और मैं कहीं और हूँ। मेटावर्स में हम्म, ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम एक हेडसेट, वीआर हेडसेट लगा लेते हैं अपने सर के ऊपर, और हम फिर इंटरैक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको, जैसे आप हो वैसे एक आपका एवटार देख के बात कर सकता हूँ और आप मेरा ये एवटार देख के बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होता हम्म, है, रियलिज्म की फील आती है और हमें लगता है कि हाँ, हम एक ही रूम में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नाउ जब हम मेटावर्स की बात करते हैं तो ये मेजरली वर्चुअल रियलिटी में होता है, जिसे हम वीआर भी कहते हैं फॉर शॉर्ट। वी वर्चुअल रियलिटी क्या है, एज अ नेम सजेस्ट, एक रियलिटी है जो पूरी कंप्लीटली वर्चुअल है, जहाँ पर हम वर्चुअली लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक और हम्म, कंसेप्ट है जो मेटावर्स से थोड़ा डिफरेंट है बट फिर भी इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, सप्लीमेंट कर सकते हैं हम चीज़ों को, हमारे रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग को। आप जैसे कि अगर आपने चश्मे पहने हुए हैं, जैसे भाविक आपने चश्मे पहने हुए हैं, इसमें अगर आपको गूगल की डायरेक्शंस दिखाने लग जाए, जो आपको स्ट्रीट में खड़े होकर दिखा रहे हो कि यहाँ से राइट लेना है, आपको यहाँ से राइट लेना है, तो दैट इज द ऑगमेंटेड रियलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? हम्म। So, what do you think, ये Bhavik? तो Is it a मैं future? Is metaverse the future? What do you think about it? मेरे को पर्सनली मेटावर्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो मैं आपको आज सिंपल सरल भाषा में बताता हूँ, मेटावर्स मेरे को तो नहीं अच्छा लगता कि यार कुछ चीज़ें उनको फिजिकल ही रहने दो। अरे यार हर चीज़ उठा के आप डिजिटल कर दोगे तो शादी भी डिजिटल ही कर लेना भाई, और तो मैं क्या ही बोलूँ फिर। बट वही बात है, कुछ चीज़ें ना मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा कि मेटावर्स में आप फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिनोज़ जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, ये लैंड ले सकते हो, वो लैंड ले सकते हो। यार आप क्या करोगे ऐसी लैंड का जो जो आप फ़ील ही नहीं कर सकते? या आप क्या करोगे ऐसी जगह जाकर जो आप फ़ील ही नहीं कर सकते? फ़ील कर सकते हो मैं मानता हूँ। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में आप फ़ील कर सकते हो, Hmm. बट यार जो एक वो टच होता है, टच की जो फ़ील होती है, हाथ की फ़ील, वो नहीं आप कर सकते हो। तो मेरे को पर्सनली वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें उनको वैसे ही रहने दो। ये तो वही बात हो गई यार, मेरे को बेड पर सोना है, ठीक है? Hmm. अब मैंने हेडसेट लगाया, अपना ज़मीन पे चादर बिछाई, सो गए। मेरे को वो Hmm. चीज़ बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रही कि यार मेटावर्स में आप ये सब चीज़ें मतलब आप हाँ, मैं मानता हूँ, बट आपने सडन एक चीज़ के बारे में सोचा है कि अगर मेटावर्स आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन है सबसे कमेंट सेक्शन में आप हम मेरे को बताना है, हमें बताना कि मेटावर्स आने पर कौन-सी इंडस्ट्री बूम करेगी और कौन-सी इंडस्ट्री बिल्कुल गिर जाएगी? मतलब मेरा मानना है टेक इंडस्ट्रीज़ बहुत बूम करेगी। ऑफ़ कोर्स ये Right. उनका नीश है, ये उनका डिपार्टमेंट है, वो इसको बहुत ज़ोर से खींच के Right. जाएगी। बट जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका क्या होएगा? तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि एक इंडस्ट्री का बूम होना मतलब अभी मैं बोलता हूँ कि ऐसे चल रहा है कि ये टेक इंडस्ट्री है, ये बाकी सारी इंडस्ट्री हमेशा टेक इंडस्ट्री एक लेवल ऊपर होएगी बाकी सारी इंडस्ट्री से नो डाउट। बट आपको क्या लगता है व्यूअर्स कि ये गैप जो अभी इतना है, छोटा-सा गैप है, ये फ्यूचर में इतना होने देगी गवर्नमेंट्स? मेरे को तो नहीं लगता कि इस I think so, इतना Bhavik, with that comes adaptability. I think so, दो देखो क्या होता था, पहले रेडियोस होता था, रेडियोस बहुत लोग बनाते थे, उसके बाद फ़ोन्स बनाने शुरू करे, रेडियो कंपनी स्टार्टेड मूविंग ऑन टू मेकिंग फ़ोन्स, राइट? तो मेरे हिसाब से वो एडेप्टेबिलिटी विल कम विद टाइम। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस उसमें कम है। मतलब अगर आप नाइकी को देखोगे, नाइकी ने क्या किया, डिजिटल स्नीकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं,
है ना? तो अडैप्टेबिलिटी आई थिंक सो दैट विल कम विद टाइम। आई मीन आई एग्री विद यू कि दैट डज़ नॉट मेक सेंस एट ऑल कि आप वर्चुअली किसी चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च करो, बट ठीक है, पीपल अगर मार्केट वहाँ क्रिएट होती है तो देन अडैप्टेबिलिटी भी होगी। आपकी जो रियल एस्टेट फर्म्स हैं, वो ऑनलाइन रियल एस्टेट वहाँ पर डिसेंट्रलाइज़्ड रियल एस्टेट में डील करने लग जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिकॉज़ अगर आप करते हो आगे जाके आपके बिज़नेसेस भी खुलेंगे मेटावर्स में, है ना? अगर आप डोमिनोज़ खोलना चाहते हो तो आपका मेटावर्स में भी डोमिनोज़ खुलेगा। आई डोंट नो हाउ दैट विल वर्क, प्रोबेबली वो आपका होगा कि आप स्टोर में जाके वहाँ प्लेस कर रहे हो ऑर्डर और आपके घर पे आके वो डिलीवर कर रहे हैं। दैट कुड बी वन थिंग दैट हाउ दैट थिंग कुड वर्क आउट। बट आई थिंक सो वो अडैप्टेबिलिटी, वो अपग्रेडेशन विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज़, आई एग्री विद यू। राइट, बट आई थिंक सो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली द टेक कंपनीज़ जो हैं, दे ऑलरेडी हैव अ हेड स्टार्ट, राइट, इन द होल मार्केट। बट ये होता है कि अडैप्टेबिलिटी के साथ सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। मतलब देखो, अगर आप जो सैमसंग था पहले वो बटन वाले फ़ोन बनाता था, राइट? उसके बाद टच स्क्रीन फ़ोन्स बना रहा है और देयर मतलब वो मेकिंग गुड फ़ोन्स नाउ, राइट? सो दे हैव अडैप्टेड टू इट। अगर वो उस टाइम पे भी बटन वाले फ़ोन अभी आज भी बना रहे होते और फिर कहते कि हम बटन वाले फ़ोन ही बेचेंगे, आई थिंक दैट वुड हैव नॉट बीन अ वेरी गुड बिज़नेस मूव फॉर अ कंपनी लाइक सैमसंग। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब लगती है, आप हमें बताओ कि एनएफटी का 8-9 महीने पहले बहुत, बहुत ज़ोर से बूम आया। मेटावर्स भी उसके साथ बूम हुआ, हर चीज़ साथ में बूम हुई। यार अब तो खत्म हो गया। मैं ये नहीं बोलता खत्म, मतलब सॉरी गलत, खत्म तो नहीं बट बहुत कम हो गया। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टच फ़ोन की बात करी, कि सैमसंग बटन फ़ोन से टच फ़ोन पर आया। बटन फ़ोन से टच फ़ोन पर आया, फिर टच फ़ोन चलता रहा, वो कभी ऐसे गिरा नहीं, राइट। वो ट्रेंड ऐसे गिरा नहीं। तो मेटावर्स का ट्रेंड गिरना, क्या ये ठीक चीज़ है या गलत? मतलब यार देखो, भाविक क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो, कुछ भी करते हो तो हाइप बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप होती है, ठीक है? अब हाइप डाई डाउन हो गई है बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज़ ऑफ द वॉर हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है, उसकी वजह से लोग क्रिप्टो पे इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने की वजह से लोगों के पास थोड़े से पैसे कम हो गए हैं, इसकी वजह से वो फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप देखोगे अभी जो रन चल रहा है वो एक बुल रन चल रहा है, सॉरी बेयर रन चल रहा है। बुलिश नहीं है। जिस दिन वो बुलिश होएगी मार्केट, आई थिंक सो पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टॉक वाले थ्योरी, वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की। आई थिंक सो पीपल डू नॉट हैव द मनी राइट नाउ टू स्पेंड ऑन things that are novelty to them, which are not required. So people are very introverted towards हम सर्वाइवल देखेंगे पहले अपना। हम पहले अपनी जॉब तो सिक्योर कर लें, हमें सिक्योर से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर हम एनएफटीज़ के बारे में देखेंगे। आई थिंक सो, बट दैट विल चेंज विद द मार्केट ट्रेंड जो भी होता है। मतलब आई डोंट नो व्हेन, बट इट विल चेंज इन द फ्यूचर, राइट? तो बट आई एग्री विद यू कि कंज्यूमर के ग्रेड पे आई थिंक सो इट वोंट बी दैट पॉपुलर अभी इमीडिएटली, राइट? आई थिंक सो एंटरप्राइज लेवल पे बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है ये, बिकॉज़ कंपनीज़ विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी कि अगर आप और मैं ये बैठ के फिज़िकली हमें लगे कि हम फिज़िकली कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ऐसे ही कंपनीज़ रिमोट ऑफिसेज़ खोलने लग जाएँ, राइट? तो इससे क्या होगा, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उनकी वो सेव हो जाएगी। हाँ, मतलब यार देखो फ्यूचर में बहुत चीज़ें हो सकती है कि मेटावर्स हेल्प भी बहुत चीज़ कर सकता है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को और अच्छे से मतलब उनको एक्सपैंड कर सकता है, बट काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म भी हो सकती हैं। मतलब मेरा मानना राइट। ये भी है। वो तो है ही है, बाप तो वो सर्वाइवल ये ऑफ द तो फिटेस्ट तो हमेशा टेक्नोल चलता है। हाँ, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर कोई ना कोई तो मरता ही है, ये तो बात हाँ, है। वो राइट। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। अब यही बात चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ लोगों ने टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर ली, बट आप एक चीज़ नहीं मेरे को समझ में आ रही कि प्राइस पॉइंट। आज की डेट में होलोलेंस जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो वीआर हेडसेट है होलोलेंस, यार डेढ़ $1,500 के हैं। मतलब उनके 3 हैं, 1,500 के आसपास है, एक 3500 के आसपास और एक 5500 के आसपास है। तो आपको क्या लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है? वो सोचता है कि अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अब एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, बट उसकी आधी क्लासेस ऐसे वीआर में होती हैं या प्रोफ़ेसर जो है वो वीआर में एक्सप्लेन करना चाहता है, कुछ एआर में एक्सप्लेन करना चाहता है। राइट। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज मतलब यार मैं तो यही बोलूँगा कि अगले 6-7 साल में भी फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, सैमसंग ये सब मतलब सारे मेन जो टेक्नोलॉजी
के कंपनीज़ हैं, वो अगर अपने हेडसेट्स निकालें, तो उनका प्राइस पॉइंट मेरे को जो लगता है वो अराउंड $1500-1400 होएगा। तो राइट, आपको क्या लगता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट जो है, मतलब मैं मानता हूँ अल्टरनेटिव्स आएँगे वगैरह-वगैरह, बट यार एक लैपटॉप लिया उसने 1500 का और एक हेडसेट लिया 1400 का। आपको लगता है $3,000 ऐसे कॉलेज में बस घुसते ही उड़ा पाएगा? मतलब हाँ, लाइक मेरे आई को थिंक सो विद दैट पता है क्या है कि मास मार्केट बनाने के लिए ना, अगर किसी भी चीज़ हुँ, को आपको मास मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना है, तो मास मार्केट से पहली बात अगर आप मास मार्केट के लिए बना रहे हो, तो प्राइस पॉइंट कम आएगा। और आएगा, अगर आपको अडॉप्ट करवाना है लोगों को, तो आपको प्राइस पॉइंट कम लाना पड़ेगा। नाउ द बढ़ेगा। प्रॉब्लम विद ऑकुलस प्रो, क्वेस्ट प्रो एंड जो आप उसकी बात कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हो, द थिंग इज़ दैट आर ओके, एंटरप्राइज़ ग्रेड, दे आर प्रो लेवल आईफ़ोन्स। मतलब अगर आप आईफ़ोन देखो, आईफ़ोन सबसे ज़्यादा आईफ़ोन 13 बिक रहा है ना? 14 बिक रहा है, सॉरी, ओके। रादर देन द 14 हाँ। प्रो मैक्स 1 टीबी वेरिएंट, है ना? वो हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए बिकॉज़ एंट्री लेवल, और एप्पल हैज़ आल्सो अंडरस्टूड कि जो हमारे प्रो लोग हैं, जिनको एक्स्ट्रा पे करना है, वो एक्स्ट्रा पे करेंगे, है ना? वो बिल्कुल। कुछ भी करके पे करेंगे। जिनके पास पैसा है, वो हुँ, एक्स्ट्रा हुँ। ले लें, जिनके पास पैसे नहीं है, वो थोड़े से फीचर्स कम ले लें, बट एक आईफ़ोन ले लें। आई हुँ, थिंक सो हुँ, दैट हुँ। इज़ समथिंग द फ्यूचर। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्लासेस वगैरह होंगी, वाइडली अडॉप्ट हो, तभी हो सकता है अगर प्राइस पॉइंट बहुत कम हो उसका, ये भी राइट? बात बिकॉज़ है। देयर विल बी अ पैरिटी ऑब्वियसली इन द अर्निंग पोटेंशियल दैट पीपल हैव। वो तो हमेशा ही नो होगा। डाउट। तो ऑब्वियसली यूएस में अभी करंट सिनेरियोज़ के बारे में बता रहा हूँ, ऑब्वियसली इंडिया कैन बी अ सुपर पावर इन द फ्यूचर एंड कैन हैव द मनी दैट यूएस हैज़ इन द फ्यूचर। आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन दैट। एब्सोल्यूट। बट हमेशा ऐसे ही होगा कि यूएस के पास वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अडॉप्शन होगी जल्दी, है ना? क्योंकि हुँ, हुँ, कंपनीज़ ही हुँ। यूएस की हैं, यूएस में एक्सपैंड ज़्यादा करेंगे, है ना? अपने मार्केट बिल्कुल, को भी वो समझती ज़्यादा अच्छी तरह से। तो आई बिल्कुल। थिंक सो वो टाइम है भावे कुछ चीज़ के लिए, बट आई थिंक सो अभी कमेंट करना कि वो स्टूडेंट वो लेगा नहीं लेगा, दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर ऑन आवर मैं पार्ट। क्योंकि बिल्कुल। ऑकुलस क्वेस्ट 2 जो आया है, कितने का आता है? $350 का आता है वो, हाँ, राइट? बिल्कुल। येस, $350-400 का, एंड दैट इज़ बिल्कुल। अभी वो $350-400 का है। इन द मेबी फ्यूचर फ्यूचर में और 150 का भी आएगा। हाँ। मतलब ऑकुलस हुँ, नहीं आए, बाकी और कंपनीज़ निकालेंगी ₹150 बाकी का। उनको बहुत कंपनी निकालना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। ड फ़ोन हाँ भी तो जी। सस्ते हैं ना। जो पहला आईफ़ोन था, आईफ़ोन वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट टच फ़ोन्स, इट्स वेरी हुँ, एक्सपेंसिव। अब 10,000 का, 5,000 का स्मार्टफ़ोन आता है टच स्क्रीन, है ना? ये तो है। जियो फ़ोन आता है मतलब 3,500 का। बिल्कुल, बिल्कुल कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर प्राइस पॉइंट बहुत चेंज होता है हर चीज़ का, ये राइट, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो मैं राइट। चाहता तो हूँ फ्यूचर में मेटावर्स रियलिस्टिक हो, बट मैं ये भी सोचता कि कितनी जनरेशंस लग जाएँगी इसको, मतलब यार मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन जो है जब तक मेटावर्स एक फुल इफ़ेक्ट में आएगा, तो ऑलमोस्ट 35 इश हो जाएँगे। अभी हम मिड-20s में हैं, 35 इश 40s में हो जाएँगे। तो उस राइट, टाइम पर एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी हमें, मतलब बहुत तो नहीं होएगी क्योंकि थोड़ा-थोड़ा तो हमें पुश मिलता रहेगा, बट एक नई टेक्नोलॉजी राइट, अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होएगा, मतलब मेरे को ये लगता है। हमारी राइट, पिछली हमारी हमारी एज पीछे ग्रुप को। हाँ, 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 हमारी एज हमारी ग्रुप एज को ग्रुप तो में। होगा। जैसे टच स्क्रीन फ़ोन हमारे, अगर हम पेरेंट्स को हम बताएँ, तो उनको कहाँ आते थे स्टार्टिंग में। वी वर वेरी ईज़ी अडॉप्टर्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी बिकॉज़ वी ग्रो अप विद दैट टेक्नोलॉजी। तो जो भी यस, ग्रो करेगा ना उस टेक्नोलॉजी के साथ, उसके लिए हाँ, वो ईज़ी अडॉप्शन होएगा। ईज़ी है। समझ रहे हो? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। लिए थोड़ा ये मुश्किल तो होगा, है। ठीक है, बट हमारे लिए हुँ, टाइम भी है। हमें भी सीखना पड़ेगा इन द फ्यूचर। जैसे हमारे पेरेंट्स ने स्मार्टफ़ोन सीखे हैं, हमें भी सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे सीखना ग्रैंड पेरेंट्स ने स्मार्टफ़ोन सीखे हैं, हमें भी सीखना पड़ेगा। आई थिंक सो दैट कम्स विद द टेक्नोलॉजी। अगर आप सभी वो यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, देन पीपल पुश यू टुवर्ड्स दैट ओनली। बट ये है एब्सोल्युटली, कि ये तो है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द एंटरप्राइज़ सिचुएशन ऑफ थिंग्स। एंटरप्राइज़ बिल्कुल। में कैसे काम करेगा? बिकॉज़ जैसे मैंने बताया था कि ऑफ़िसेज़ वर्चुअल हो सकते हैं, ठीक है? अब अगर कोई अपना मॉडल बना रहा है, 3D प्रिंटिंग वाली कंपनी है या कोई कंपनी है, वो अपना मॉडल देख सकते हैं कैसे। एक हुँ, हुँ। IKEA का भी एग्ज़ाम्पल है कि IKEA विल बी एबल टू शो यू कि आपके रूम में फर्नीचर कैसा लगेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक सो एंटरप्राइज़ लेवल में ज़्यादा स्कोप है इसका, ज़्यादा ईज़िली अर्ली अडॉप्शन का, रादर देन द कंज्यूमर मार्केट। वो तो है, बट आप क्या सोचते हैं कि आज की डेट में कोई यूज़ कर रहा है ये सब? आज की डेट में मैं नहीं कर रहे तो भाई, बिकॉज़ द मैं तो टेक्नोलॉजी इज़ देखो वेरी नेसेंट। बिल्कुल, अपने आईफ़ोन में यार सबके पास लिडार स्कैनर है। आधों को पता ही हुँ, नहीं है लिडार स्कैनर।
उससे आप लिडार स्कैनर से कोई भी फर्नीचर अपने कमरे में या कुछ भी मतलब लिटरली आप गेम्स खेल सकते हो या मतलब वीआर को आप टेस्ट कर सकते हो अच्छे से। राइट। हुँ। बट मेरे को लगता नहीं ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रांगली अडॉप्ट होएगी इवन इन फ्यूचर। मेरे को तो आई यही मीन दैट्स लगता है। समथिंग दैट वील हैव टू सी इन द फ्यूचर। सी यस, यस बट फ्यूचर भाविक, का मेरे तो को एक बात ऑब्वियसली। बताओ कि अगर आपने हुँ, अपना एक वीआर हेडसेट बनाना होता तो क्या 5 प्रायोरिटीज़ रहेंगी? व्हाट आर द फीचर्स दैट यू वुड हुँ। वांट टू हैव इन दैट वीआर हेडसेट? यार अभी तो आप देखो वीआर हेडसेट इतने बड़े-बड़े हैं। पूरा राइट। मुँह ही ढक जाता है हुँ, ऑकुलस वगैरह से। मैं चाहता हूँ थोड़े पतले हो। जैसे अभी नई न्यूज़ आ रही है इसी के साथ व्यूअर्स को बताओ कि एप्पल ग्लासेस आ रहे हैं मोस्ट प्रोबब्ली हुँ, 2023 में। अभी तो न्यूज़ और लीक्स से ही सब बोल रहे हैं कि 2023 में एप्पल ग्लासेस आ जाने चाहिए। तो मेरे को एक वैसा ही चाहिए मेरे मतलब मेरे वीआर हेडसेट में कि कम से कम थोड़े स्लीक हो। थोड़े जैसे राइट, मेरे ग्लासेस दिख रहे हैं ऐसे ही दिखे फर्स्ट। राइट। सेकेंडली मेरे को चाहिए प्राइस पॉइंट कि ये नहीं होना चाहिए यार 1600 1700 $1700 के मतलब कि खरीदने में ही बंदा रो पड़े। मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा राइट। कम हो प्राइस पॉइंट की मतलब 15-20 हज़ार तक का कि यार मैं तो चाहता हूँ इतना ही हो बट मेरे को पता है इससे ज़्यादा ही आएगा। फिर मेरे को चाहिए कि थोड़ा रफ एंड टफ हो क्योंकि हुँ, नई टेक्नोलॉजी है। ये नहीं मैं कर सकता कि अब फेदर की तरह नहीं होना चाहिए, कुछ भी हुआ तो टूट जाएगा। थोड़ा राइट। रफ एंड टफ हो, ड्यूरेबल हो। चौथी चीज़ है पोर्टेबल नहीं, चौथी चीज़ क्या? स्टाइलिश हो। यार अब तो हुँ, फैशन का भी ज़माना है, स्टाइलिश होना चाहिए। और 5वीं चीज़ है, मेरे को जो लगता है क्वालिटी अच्छी हो, जो देखूँ मैं हुँ, उसमें से कम मेरा मैं मानता हूँ बैड क्वालिटी तो तब देखो क्वालिटी तभी अच्छी होएगी 2 तरीकों से ही हो सकती है कि या तो बैटरी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्वालिटी हुँ। अच्छी दे दो, मतलब वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, या बैटरी अच्छी स्क्रीन कर लो, क्वालिटी की। स्क्रीन क्वालिटी हाँ, स्क्रीन क्वालिटी कम कर लो। मैं पर्सनली मैं उनमें से हूँ, यार स्क्रीन क्वालिटी बढ़िया दो, बैटरी तो क्या है चार्ज ही करना कर लेंगे कभी भी। आप क्या सोचते हो? आपको अपने वीआर हेडसेट से क्या चाहिए? राइट भाई, मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। मैं मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ी इस सेंस में है, बिफोर आई ले डाउन माय 5 थिंग्स, कि पहले वो वीआर हेडसेट में वर्चुअल रियलिटी फ़ील होनी चाहिए या ओके। ऑगमेंटेड रियलिटी फ़ील होनी चाहिए। द फर्स्ट फीचर है उसमें वीआर और एआर के दोनों मोड्स होने चाहिए। ठीक है? जब मेरा मन किया मैंने वीआर में शिफ्ट कर लिया, जब मेरा मन किया एआर में शिफ्ट कर लिया। उसके लिए पास थ्रू टेक्नोलॉजी मतलब कैमरा से जो फ़ीड मेरे को अंदर डिस्प्ले पे दिख रही है, वो पास थ्रू टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी होनी पड़ेगी इन द फ्यूचर, ताकि हमें थोड़ा रियलिस्टिक लगे, हुँ, राइट? सेकंड ऑफ ऑल आई वांट इज़ कि अगर हम कुछ चीज़ ग्रैब कर रहे हैं ना उसके कंट्रोलर से वर्चुअल रियलिटी में, हुँ, तो मेरे को फ़ील होना चाहिए कि कितनी है। आजकल एक टेक्नोलॉजी अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं पे, तो एक टेक्नोलॉजी अभी एग्ज़िस्ट करती है जो आपके फिंगर्स में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में मोटर्स डाल देते हैं। और आप क्या करते हो, जब भी जैसे आप कुछ भी ग्रैब कर रहे हो ना, तो आपकी वो रेजिस्टेंस से फ़ील होगा आपको कि आप भारी चीज़ ग्रैब कर रहे हो, हल्की चीज़ ग्रैब कर रहे हो, सॉफ्ट चीज़ ग्रैब कर रहे हो, हार्ड चीज़ ग्रैब कर रहे हो। आई थिंक सो दैट इज़ वेरी गुड टेक्नोलॉजी मूविंग फॉरवर्ड, राइट? हुँ, The third thing that I want is a very good audio experience as well, right? And the ओके, audio experience that is for me, not for any other person. मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी सुनाई दे, because I wanted कि वो थोड़ा पर्सनल हो। तो उसके लिए बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी है जो एम्प्लॉय हो सकती है उसमें। बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस है कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी की, बट इन द फ्यूचर इफ पीपल आर, तो मेरे हिसाब से बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी कैन वर्क वेरी वेल। अगेन इट हुँ, शुड बी हुँ, लाइट इन वेट, बिकॉज़ अगर मेरे को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पहनना है उसको, तो लाइट भी होना चाहिए, नहीं तो मेरे को डिज़ी फ़ील होगा या मेरी नेक पे स्ट्रेन पड़ेगा, बैक पे स्ट्रेन पड़ेगा, दैट्स बिल्कुल, समथिंग आई कैन नॉट। एंड हुँ, ऑब्वियसली हुँ, द लास्ट थिंग इज़ द बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। द बैटरी लाइफ ओके, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज़ इफ आई एम यूजिंग इट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी टेथर्ड टू अ चार्जर पूरा टाइम, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरी विश लिस्ट में ये 5 चीज़ें हैं। तो फिर दोनों कंबाइन ही कर देते हैं। मैं तो यही बोलूँगा। राइट, हम आई मीन डाल देते हैं हम आइडियलिस्टिक सिनेरियोज़ में दोनों कंबाइन होके तो दोनों बेटर ही कंबाइन लगेगा। वो है ना हुँ, तो हम चाहते हैं कोई हम बड़ी कंपनी किसी को मेल डाल देते हैं पॉइंटर्स बना के,
ये स्टूडेंट को चाहिए, ये मेरे को चाहिए और हम सर चाहते हैं कि वो मेल क्यों उठा ले। डालनी है? बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारी वीडियोज़ देखने वाली है इन द फ्यूचर सो अरे वो तो देखेगी, वो दैट्स तो देखेगी। फिर हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं। आप एक तरीके से देखो। बिल्कुल, राइट। ये तो है। एब्सोल्युटली। नाउ लेट्स मूव ऑन बात टू द नेक्स्ट टॉपिक भाविक। मैं बात करना चाहता था थोड़े फीचर्स जो आप मिस करते हैं हमारे फ़ोन जो नए फ़ोन है। जैसे कि हो गया QWERTY कीपैड मतलब जब ब्लैकबेरी आया था उसमें QWERTY कीपैड था आई थिंक सो दैट वाज़ अ रेवोल्यूशन। एट दैट पॉइंट ऑफ बिल्कुल। टाइम तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, वो फिज़िकल फ़ील आती थी ना। एक ब्लैकबेरी ने फ़ोन भी निकाला था ऊपर बड़े स्क्रीन वाला, नीचे क्वाड्री कीपैड वाला, एंड्रॉयड के साथ। आई एम नॉट एंटायरली श्योर उसका नाम क्या था, बट उसका वो बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कांसेप्ट था, जिसमें ऊपर बोल्ट, करके ऐसे बोल्ट सीरीज़ तो थी ही थी, बोल्ट तो पहले आई थी, बट बाद में जो एंड्रॉयड सीरीज़ आई थी उनकी, एंड्रॉयड के साथ भी आई थी ब्लैकबेरी की सीरीज़। Z10, Z10, Z10 वह जी जी सीरीज़ जो थी जी उसमें। सीरीज, जी सीरीज, हाँ, हाँ, उसमें से जी फ्लिप अप करके सीरीज। QWERTY कीबोर्ड आता था। आई थिंक सो दैट टैक्टाइल एक्सपीरियंस वाज़ वेरी नाइस फॉर मी। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस ट्रैक बॉल का कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता ट्रैक था जब बॉल, नई-नई ट्रैक आई थी। पैड भी हाँ, बहुत कैसे था, प्यारा था। हाँ, वो ऐसे-ऐसे उसको करते रहो मतलब तब तो मतलब तब हम घुस रहे थे उस टेक्नोलॉजी में कि हम अपनी फिंगर से कंट्रोल कर सकते हैं लिटरली कि अगर मैं उसमें राइट, बोलूँ कि कर्सर इधर जाना है तो इधर जाएगा। अब तो हम क्या है, अब राइट, तो जिधर करा तो हो गया। तो राइट। यार वो चीज़ तो मैं मिस करता हूँ। ऐसा कुछ डालो यार, बड़ी कंपनी देखो यार कुछ तो डालो। यार बट अब टच आ अब गया ना, तो टच में ऐसे मूव कर सकते हो, तो वो एक ही बात है वो। हाँ, वो ठीक है बट यार जो एक पहले जो रेट ऑफ नई टेक्नोलॉजी आती थी, नई चीज़ें आती थी फ़ोन्स में, कभी ट्रैक बॉल आ गई, कभी ट्रैक पैड आ गया, कभी QWERTY कीपैड आ गया, कभी फ़ोन टच हो गया, कभी स्टाइलस आ गया, कभी स्पीकर बहुत लाउड हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी बैटरी लाइफ़ इम्पेकेबल आ गई। अब क्या आता है? अब तो कुछ भी नहीं आता है। अब तो बस यही है, नॉच के साथ खेल लिया। कुछ कंपनी ने स्क्रीन और बड़ा कर दिया, स्क्रीन की क्वालिटी कुछ भी अच्छी कर दी। तो कैमरा बड़ा कर दिया, कैमरा कैमरा छोटा अच्छा कर कर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो पहले हम नई टेक्नोलॉजी डालते थे फ़ोन पे। अब हम उस बेस्ड उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पर खेल रहे हैं, जो आई थी। तो मेरे को अब वो हो रहा है, अब मेरे को जो लगता है सैचुरेशन पॉइंट हिट हो रहा है राइट। फ़ोन्स में। तो आपको हाँ, क्या बट आई लगता है थिंक अब? सो पता है क्या है, सैचुरेशन पता है क्यों आ गई? क्योंकि बिकॉज़ कंज़्यूमर को पता चल गया है मेरे को क्या चाहिए। कंपनीज़ हुँ, को पता हुँ। चल गया है हमें क्या देना है क्या कंज़्यूमर को देना फ़ोन है? खरीदने के लिए, राइट? एंड बिल्कुल। उसके ऊपर अब कुछ हो नहीं सकता, राइट? अब कोई ऐसी हुँ, नई हुँ। टेक्नोलॉजी आ सकती है क्योंकि पहले क्या किया था QWERTY कीपैड था, QWERTY कीपैड फिर वो हुँ, फ़ोन हुँ। पे गया। अब आई थिंक सो इन द फ्यूचर जब चीज़ें कैसे इम्प्रूव होंगी ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स के साथ पे, जहाँ पर हुँ, हुँ। प्रॉब्ली हमें फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हेडसेट में ही वो कंप्यूटिंग पावर रहेगी जहाँ पर हम ऐसे-ऐसे करके चेंज कर रहे हैं स्क्रीन्स। इंस्टाग्राम नो आप डाउट। ऐसे-ऐसे करके स्क्रॉल कर रहे हो उसके। आई थिंक सो दैट इज़ प्रोबब्ली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, हाउ इट और कम्स ऑन टू। बट ये यार मेरे कि में भी आई एग्री कि प्लेटो हो गया है बहुत ज़्यादा। हाँ, आईफ़ोन हाँ। कुछ कर कि एप्पल कुछ करता नहीं है, सैमसंग थोड़ा-सा डिज़ाइन चेंज कर देता है। वही। आई थिंक बट वैसे ही चलता है कि जैसे पहले होता था रेडियो आए, यहाँ तक गए, प्लेटो हिट हुआ, रेडियो खत्म हो गए, तब तक फ़ोन्स ने पकड़ ली वो स्पीड। तो मेरे को लगता है अभी फ़ोन्स आए, प्लेटो हिट हो गया, अब ये भी ऐसे खत्म हो जाएँगे, तो अब पकड़ेगी ये एआर और वीआर शायद। जैसे एप्पल वॉच ने भी काफ़ी पकड़ लिया है यार स्पीड। अब आप देखें नई एप्पल वॉच अल्ट्रा आई है। पहले हुँ, बोला जाता था कि बैटरी लाइफ बहुत गंदी है ये, ठीक है, इतना छोटा-सा स्क्रीन है। अब वो रफली 49 एमएम दे रहे हैं आपको आपकी रिस्ट पर। 49 राइट। मिलीमीटर। ये कुछ लोगों की तो रिस्ट ही नहीं होती उतनी बड़ी जितनी तो वो हाँ, 49 मेरी भी नहीं है, मिलीमीटर दे रहे मेरी भी नहीं है। हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ 40 मेरी भी रो धो के बना सकता हूँ बट 49 एमएम वो आपको रिस्ट पर दे रहे हैं। रफली 2 डेज़ ऑफ बैटरी लाइफ दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अब अगला पार्ट जो है वो है वॉचेस का। मतलब कंज्यूमर पोर्टेबल और पोर्टेबल चीज़ें जो हैं। फ़ोन है पोर्टेबल बट अब यही है फ़ोन आप पॉकेट में डालते हो। घड़ी आप हाथ पे डालते हो। तो आपके साथ वो पूरा टाइम है, आप पूरा टाइम उसे देख सकते हो कि ये है मतलब मेरा बोलना है। फ़ोन भी आपके साथ पूरा टाइम बट आपको पॉकेट में डाला हुआ है, उसको निकालना है, उसकी तरफ देखना है।
तो मेरे को लगता है अब एप्पल वॉच Bhavik, बहुत ज़्यादा एक I slightly disagree to that fact because what is happening is that people are moving on to larger screens. हम देख रहे हैं कैसे छोटे फॉर्म फैक्टर्स में फोल्ड करके प्रॉपर्ली लार्जर स्क्रीन्स डाल सकें. ये था। तो हुँ। the thing is, I think so. The watch market has been saturated again. एप्पल ने क्या किया है, एप्पल पहले डिज़ाइन पे फ़ोकस करता था, अब थोड़ी फंक्शनैलिटी पे फ़ोकस किया, थोड़ी अक्ल आई है एप्पल में देखो। पहले तो मैं कहूँगा अक्ल ही नहीं थी उनमें। तो अक्ल थोड़ी-सी आई है तो प्रोबेबली दे मूव्ड ऑन टू फ्रॉम अ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव क्योंकि आईफ़ोन्स भी अगर आप पहले देखते तो पतले-पतले, पतले-पतले कर रहे थे वो। वैसे ही अपनी हुँ। वॉचेस पतली-पतली, पतली-पतली कर रहे थे। तो वही है कि अब एप्पल इज़ मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन बट आई थिंक सो फोल्डेबल्स आर द फ्यूचर मतलब फोल्डेबल्स की भी प्रॉब्लम तो मेन प्रॉब्लम वही रहती है यार अंदर से स्क्रीन उनका वीक रहता है और स्क्रैच हो जाते हैं यार फिर हुँ, हुँ। प्रॉब्लम वही है दैट इज़ व्हाट इज़ प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम बाइंग अ फोल्डिंग फ़ोन मतलब मैं सोच रहा था कि मैं सैमसंग ज़ी फोल्ड ले लूँ बट मेरे को यही है कि मेरे को पता है कि वो अंदर से स्क्रैच हो जाएगा उसका डिस्प्ले आई एम 200% श्योर हाँ, डरो मत, अब बिंदास लो। डरने की अब बात नहीं है ऐसे अब मेरे को यार मेरे को होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए But apart from that, Bhavik, apart from the QWERTY keyboard, what else are you missing in the phones these days? अपार्ट फ्रॉम QWERTY कीपैड या लॉन्गर I think बैटरी so. लाइफ। याद है आपको HDAC के फ़ोन्स में स्क्वीज़ वाला फीचर होता था, पिक्सेल में भी आया था। हाँ, 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 हाँ। ये मेरे को वो गूगल भी काफ़ी असिस्टेंट के लिए ना? रिवॉल्यूशनरी था। हाँ, वो भी काफ़ी हाँ, रिवॉल्यूशनरी था अपने टाइम के यार लिए। आपने स्क्वीज़ करा, गूगल हुँ, असिस्टेंट ऑन। अब क्या है, हुँ। अब तो सिर्फ़ फ़ोन, अब तो बस ये है शेक फॉर अनडू, वही चलता है और तो कोई ऐसा जेस्चर ट्रिपल फीचर बैक नहीं है टैप मेरे भी को। आया है, ट्रिपल बैक टैप भी नया शुरू बस, किया है। यार यार वो तो मेरे को बेकार वो लगता है। टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी लगती है भाई बेकार फीचर बेकार है देखो बट एज अ टेक्नोलॉजिकली स्टैंड पॉइंट पे कि कैसे आप अपने फ़ोन के एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप को यूज़ करके हल्की हल्की माइन्यूट वाइब्रेशन से आप वो कर रहे हो आई मीन दैट इज़ अ ये वेरी तो नाइस टेक्नोलॉजी ये तो बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी है बट एरर भी कितना है उस टेक्नोलॉजी पे। यार कभी भी ऐसा टैप हो गया, तो फ्यूचर में ऑफ कोर्स से बेटर होएगा। और मैं सबसे ज़्यादा पता है क्या मिस करता हूँ? यार रिमूवेबल बैटरी, जन्नत ओह थी वो यस चीज़, यस यस जन्नत थी यार। जब बैटरी फूल गई उठा के यार फेंक दी, ₹400 की नई लाके बूम! आई थिंक सो दैट इज़ यार भाई मैं बताता हूँ वो क्यों हुआ है क्योंकि लोग क्या कर रहे थे फ़ोन दे वर नॉट अपग्रेडिंग देयर फ़ोन्स फ़ोन में क्या खराब होता है बैटरी खराब होती है आई मीन प्रोसेसर ऑब्वियसली डिग्रेड्स विद टाइम बट अगर मेरे पास फ्लैगशिप फ़ोन है दैट इज़ वेल इनफ टू सस्टेन मी फॉर 5 इयर्स ऑफ यूसेज बट मेरे को चेंज करना पड़ता है क्योंकि बैटरी लाइफ खराब हो जाती है फ़ोन की तो आई थिंक सो वो देखो एक कंसेप्ट होता है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है जो लाइट बल्ब था जब बना था सबसे पहला वो कभी खराब ही नहीं होता था तो क्या किया 4-5 कंपनीज़ ने कंसोर्टियम वो किया, अपनी कार्टेल बनाई और उन्होंने कहा कि हमें अगर ये खराब ही नहीं होगा तो लोग कभी डालेंगे ही नहीं, मतलब लोग कभी खरीदेंगे ही नहीं नई बल्ब्स। तो उन्होंने बल्ब की लाइफ डालनी शुरू कर दी, है ना? तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट कंपनीज़ आर डूइंग एज़ वेल कि अगर हम रिमूवेबल बैटरीज़ देंगे, तो कोई भी रिप्लेस कर देगा। है ना? बट ये भी है कि चलो उससे वो प्रो एंड कॉन है, अगर वो हटाया है तो वाटरप्रूफिंग आ गई है ना? वो आ गया है, क्या आ गया इट इज़ अ लेस मूविंग पार्ट इन अ फ़ोन, थोड़ी स्पेस बच जाती है, थोड़ा वो है प्रो एंड कॉन। बट कितना अच्छा था, याद है आपको एलजी का जी4 आया था, जी3 आया था, आई थिंक सो दैट वाज़ द लास्ट फ्लैगशिप फ़ोन विद अ रिमूवेबल बैटरी। उसमें आप मॉड्यूल्स भी चेंज कर सकते थे, वो भी काफ़ी अच्छा फीचर था, याद है आपको मॉड्यूलर फ़ोन्स हाँ, आ रहे हाँ, थे, हाँ। एक टाइम पे। हाँ, कि आप उसके अंदर अच्छा वो कैमरा लगा लो, कभी कुछ लगा लो। हाँ, हाँ, आई बट डोंट अभी नो भी व्हाई इट डिड नॉट आई टेक ऑफ। आई थिंक अभी आएगा ये, एप्पल आ रहा है मैगसेफ के साथ, मैगसेफ के साथ भी काफ़ी चीज़ें आ गई यार, वॉलेट आ गया और अपना मतलब वॉलेट भी आ गया है, अच्छे-अच्छे मैगसेफ चार्जर आ गया है। हुँ। ये धीरे-धीरे अडॉप्ट करेंगी कंपनी। मेरे को एक चीज़ और लगता है कि अब मेरे को ये लगता है फ्यूचर में वायरलेस चार्जिंग की स्पीड बढ़ जाएगी तो पोर्ट्स चले जाएँगे। तो वो तो है ही है। यही है, यही मैं सोच रहा हूँ कि पोर्ट्स भी मैं मिस करूँगा फ्यूचर में ऑफ कोर्स। तो फोरकास्टिंग द ठीक है, फ्यूचर राइट नाउ। अभी तो मैं बिल्कुल, हेडफ़ोन बिल्कुल। जैक को भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ यार, कितना अच्छा होता था, सिर्फ़ लगाया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है अगेन मैं एम वेरी सॉल्टी अबाउट दिस थिंग कि बैटरीज़ ना जब बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, है ना? और हर चीज़ में बिल्कुल, बैटरी डाल दी है इन्होंने, तो हर चीज़ की लाइफ़ हो हुँ, गई है 3 साल। तो दैट इज़ ये समथिंग तो है। अगर हेडफ़ोन जैक होता तो हमारे ईयरफ़ोन्स कहाँ ही खराब होते थे यार। ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट यूज़ देम प्रॉपर्ली तो वो खराब होंगे ही होंगे। बट कहाँ बट खराब होते हैं आपको यार। पता है वही आज तक एप्पल बेचता है अपने वो वायर्ड वाले। उन्हें लाइटनिंग पता वाले। है लाइटनिंग उन्हें पता है ये चीज़ ही सबसे बेस्ट थी।
तो वो ये है कि ऑब्वियसली। कंपनीज़ अभी भी जो चीज़ बेस्ट है, उस पर तो टिकी ही हुई हैं। वो चीज़ वो नहीं छोड़ राइट, पा रही, वो खुद ही नहीं छोड़ राइट, पा रही। तो राइट। मैं तो यार ये चीज़ें तो हैं, सच्ची बहुत मिस करूँगा, यार मैं तो एक करता फ़ॉर्म भी हूँ। फैक्टर भी बहुत मिस करता हूँ फ़ोन्स जो छोटे फ़ोन्स होते थे कितने अच्छे होते थे। राइट, बट छोटे फ़ोन्स बट बेटर बैटरी। येस, वो आईफ़ोन हाँ, 13, 12 मिनी इसीलिए तो फ्लॉप हुआ है। बैटरी कि कितनी बैटरी गंदी है लाइफ़ नहीं उनकी। थी, 1 डे बैटरी लाइफ़ नहीं थी यार उसमें। मैं तो कह रहा हूँ मेरे S21 अल्ट्रा में 5000 एमएएच की बैटरी है, मेरे को वो कम लगती है। आईफ़ोन 12 मिनी में कितनी थी? 1800 2000 एमएएच थी। तो आप क्या तो वो सोच तो रहे हो? आप क्या ही होता। जनरेटर जनरेटर लेकर घूमा करो, 5000 एमएएच है आपके पास और क्या चाहिए आपको उससे? तो आई थिंक नो सो यार डाउट पुरानी भी हो गया ना फ़ोन, पुराना भी हो गया। आई थिंक सो दैट इज़ ये तो है, ये तो बिल्कुल चलो है भाविक, ये लेट्स बात। कीप आवर ठीक है, डिस्कशन till चल this till this यस, for this यस, episode. We'll obviously have a यस, lot of things to talk to in the future episodes. All right, guys, thank you so much for watching. Thank you so much for taking all the time. Please make sure you're subscribing to the channel और कमेंट भी कर देना कि आपके थॉट्स क्या हैं इस वीडियो तक। इस अगर इस यहाँ तक आ गए हो आप वीडियो में, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल, सो दैट इट हेल्प्स यूट्यूब अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक अच्छा कमेंट, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और दिस इज समथिंग दैट वी कैन पुश टू अदर ऑडियंसेस एज वेल। All right, guys. See you in the next one. Bye bye. सी यू, बाय-बाय।